हेलो मेरे बच्चों, चलो हम आ गए हैं आपके लिए आगे के न्यूमेरिकल लेके। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पास करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें और बिल्कुल हम आज बिना टाइम पास करे, बिना कुछ फालतू की बातें करे हुए, बिना कोई बंडिया से हम बात करें, हम आज पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। सो आज का हमारा टॉपिक है बंडिया भैया, जल्दी से हमको नेक्स्ट न्यूमेरिकल शो करो फटाफट। तो आई होप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए इजी रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। एंड हमारा आज न्यूमेरिकल है टाइप 3। आप हेडिंग डालेंगे टाइप 3। टाइप 3 के न्यूमेरिकल है। एक लॉ ऑफ मशीन वाला टाइप 2 था एंड अब चल रहे हैं हम टाइप 3 पे। ये भी लॉ ऑफ मशीन है बट इसमें हम कुछ नई चीज देखेंगे। यहां पे दो P और दो W गिवन होंगे, तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं एकदम गजब की, जो हम कैलसी से चुटकियों में आंसर निकालेंगे खटाखट खटाखट। आई होप, मुझे लगता है कि कई सारे बच्चों को वो ट्रिक पता होंगी, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कई सारे बच्चों को वो ट्रिक नहीं पता है, क्योंकि हम कैलसी खरीद के जरूर लाते हैं लेकिन उसको शो केस में सजा के रखे, झिल्ली नहीं निकली अभी तक वो कैलसी की, झिल्ली में रखेंगे। भैया पुराना होने दो उसको, जितना ज्यादा पुराना होगा, जितना आप उसको चिचकोगे उतना आपको जल्दी सीखोगे, आप उतनी चीजें सीखोगे, जितना हिचकोगे उतना सीखोगे। तो उसको करो, उसमें जो कर सकते हो करो और बटन दबाओ, अलग अलग फंक्शन, उसके नए नए फंक्शन यूज करो। ठीक है, सो आज का हमारा नया क्वेश्चन है, देखो। फॉर अ सर्टन मशीन एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन एंड 2 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली। आपको दिख गया है हमके तुरंत के तुरंत कि यहां पे दो लोड और दो एफर्ट गिवन है। सो हमारे पहला एफर्ट गिवन है 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन, तो हम नाम देंगे P1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड P2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। ओके, कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन एंड 2 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली। मतलब W1 इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन एंड W2 इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको सिखाया है, अगर किलो न्यूटन दिया है तो तुरंत के तुरंत हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन, 2 किलो न्यूटन मतलब 2000 न्यूटन। तो भैया बड़ा ही इजी है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द लॉ ऑफ मशीन। आपको लॉ ऑफ मशीन बनानी है, इसके पहले अभी तक के लॉ ऑफ मशीन फाइंड करने नहीं बोला था। सो ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम इफिशियंसी इफ द वेलोसिटी रेशियो इज 20। तो वेलोसिटी रेशियो भी गिवन है हमें 20। तो हमें क्या फाइंड करना है? लॉ ऑफ मशीन। सबसे पहली चीज हम फाइंड करने वाले हैं लॉ ऑफ मशीन। यहां मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं। हमें क्या फाइंड करना है? लॉ ऑफ मशीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये एमएसबीटी का फेवरेट न्यूमेरिकल है, मुझे मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये पता नहीं उन लोगों को क्या लगता है इस न्यूमेरिकल में, वो उठा के दे ही देंगे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हर साल कंटिन्यू देते रहते हैं। तो भैया उनको अच्छा लगता है तो क्या कर सकते हैं भैया, तुमको जब उनको अच्छा लग रहा है तो फिर पढ़ के चले जाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो लॉ ऑफ मशीन एंड है ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी भी हमको फाइंड करनी है, मैक्सिमम इफिशियंसी। ठीक है, लॉ ऑफ मशीन बनानी है एंड मैक्सिमम इफिशियंसी हमको फाइंड करना है। सो हमारा क्या होने वाला है लॉ ऑफ मशीन निकालने के लिए? तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये P1 P2 W1 W2 से हम क्या करने वाले हैं, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता है वी नो दैट, हमको क्या पता है कि हमारी जो एक्चुअल क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन होता है, वो होता है P इज इक्वल टू MW प्लस C। ठीक है, तो मैं जैसा आपको सिखा रहा हूं आप वही चीज करेंगे। हम क्या लिखने वाले हैं इसको, इस P को मैं आगे ना लिखते हुए पीछे लिखूंगा, ताकि ये एक
इक्वेशन दिखे, लीनियर इक्वेशन दिखे, तो आपको दिख रहा है MW प्लस सी इज इक्वल टू पी। तो फॉर P1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड W1 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। ठीक है, P1 और W1 के लिए हम बनाने वाले हैं इक्वेशन। तो क्या बनेंगे आप खुद बताओ। M और C के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, M जैसे के वैसे लिख देंगे। W की वैल्यू है 1000, तो यहां लिखूंगा सामने में 1000। ठीक है, MW है 1000 M, कोई दिक्कत नहीं। प्लस C इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 100। तो हमने यहां पे W के जगह यहां पे ले रहा हूं मैं W1, W के जगह W1 एंड P के जगह P1। मैं आपके सामने लिख भी देता हूं ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो W1 के जगह 1000 रख दिया हमने एंड P1 के जगह 100। आप देख सकते हैं M W1 के जगह 1000, देखो आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस C इज इक्वल टू P1 की जगह 100। ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। सिमिलरली यहां पे आपको वैसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। सिमिलरली फॉर, क्या लिखूंगा मैं, फॉर P2 इज इक्वल टू, P2 कितना है हमारा 150 न्यूटन एंड W2 कितना है हमारा 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेंगी, देखो सामने W की वैल्यू W2 क्या आएगा 2000 न्यूटन। ठीक है, यहां पे 1 और 1 नहीं लगाओ तो अच्छा है ताकि क्लियर रहे। W के जगह पहले हमने W1 लिया, P के जगह P1 लिया, अब देंगे W के जगह W2 और P के जगह P2। सिंपल। तो W2 हमारा 2000 एंड उसके बाद लगाएंगे M, उसके बाद लगाएंगे प्लस C, उसके बाद लगाएंगे P2 की वैल्यू है 150 न्यूटन। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अब ये क्या, इन दोनों को हम क्या वो जो 10वीं में करते थे सर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये सबको आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपने 9वीं 10वीं 8वीं में पढ़ा हुआ है। तो हम वो 10वीं 8वीं वाली मेथड नहीं करेंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि हम कैल्सी से कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बने रहो और मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाने वाला हूं कि हम कैल्सी से इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल फोकस बनाए रखो, मैं एक एक चीज बताऊंगा इस कैल्सी से हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं। क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, कैल्सी को शिफ्ट 9 3 इक्वल टू और AC, ये बटन दबाने हैं, याद रखेंगे। हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इस कैल्सी को क्लियर करने के लिए शिफ्ट, ये एक बटन दबानी है, फिर दबानी है 9, उसके बाद 3 इक्वल टू और फिर AC। इतनी बटन दबाने के बाद आपका कैल्सी फुल तरीके से क्लियर होगा। उसकी जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज होंगी, बैकग्राउंड आंसर्स होंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा है यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैल्सी से हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। सो पहले तो आप इक्वेशन को अच्छे से देख लीजिए। इक्वेशन है हमारा 1000 M प्लस C इज इक्वल टू 100। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा कैल्सी में, सामने देखिए आप 1000 M प्लस C इज इक्वल टू 100, 2000 M प्लस C इज इक्वल टू 150। ना आप फोकस करिए इधर, कैल्सी पे फोकस करो भैया। ठीक है, तो आपको यहां कैल्सी दिख रहा है। अब कैल्सी में आप देखिए मैं क्या करता हूं, आपको दबाना है मोड। ठीक है, मोड में देखो 5 नंबर पे आपको दिख रहा है इक्वेशन, तो हम दबाएंगे 5 एंड अब आपको दिख रहा है पहले नंबर पे 1 नंबर पे आपको दिख रही है एक लीनियर इक्वेशन, तो हम दबाएंगे 1। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था 1000 M। ठीक है, तो आप एक बार फिर से फोकस करो सामने 1000 M। तो हमारा पहला जो कोफिशिएंट है 1000, उसका दूसरा कोफिशिएंट C का कोफिशिएंट। आप देखो C के सामने कौन सा नंबर है, जब कोई नंबर नहीं होता है तो वहां पे 1 होता है, तो हम डालेंगे 1000,
फिर डालेंगे 1 और फिर 100। तो आप देखो इधर फोकस करिए, तो यहाँ पे आते हैं हम फोकस, ठीक है। तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे 1000, ठीक है। उसके बाद आपको दबाना है इक्वल टू, तो आपका कर्सर राइट शिफ्ट हो गया है। फिर C का कोफिशिएंट क्या था 1, तो यहाँ पे 1 डाल के फिर इक्वल टू दबाएंगे, एंड लास्ट वाला था 100। तो हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 पूरा पुट हो चुका है। ओके, अब मैं इक्वल टू दबाता हूं तो मेरा कर्सर नीचे आ गया। अब मैं डालूंगा 2000, फिर दबाएंगे इक्वल टू। उसके बाद फिर से C अकेला था, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, और फिर दबाऊंगा इक्वल टू। अब आपको दिख रहा है वहां पे 150, तो यहां पे डालेंगे 150 और फिर मैं दबाऊंगा इक्वल टू। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें मैंने कैसे पुट की है समझ में आई है, ठीक है। और फिर हम फिर से अगेन एक और बार जब इक्वल टू दबाएंगे तो हम मेरा पहला आंसर मिला है x इज इक्वल टू 1/120, जिसको मैं ये डिलीट के ऊपर वाली बटन दबा के पॉइंट में शिफ्ट कर दूंगा 0.05। तो ये मेरा 0.05 क्या है, पहला m की वैल्यू, और दूसरा जो वैल्यू आई ये मेरी c की वैल्यू है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। मैं अभी सामने जाता हूं, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि हमने इस कैल्सी से कैसे सॉल्व किया। तो हमने कैल्सी में देखो यहां पे आंसर निकाला हुआ है 1/120 जो कि था 0.05, तो m की वैल्यू है 0.05। तो आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 m is equal to 0.05 and c is equal to 50। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आपके एक भी मार्क नहीं कटेंगे, क्योंकि वहां पे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है आपको कि आपने वो 10वीं वाली मेथड से सॉल्व किया है या कैल्सी से सॉल्व किया है। तो बिल्कुल हम कैल्सी से सॉल्व करके m और c निकाल सकते हैं। एंड m और c निकालने के बाद आप ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, m और c निकालने के बाद आपको याद रख लेना है, यह था हमारा m 0.05 और c की वैल्यू है 50। ओके, तो अब जस्ट एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में m और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहां हम लिखेंगे द लॉ ऑफ मशीन इज, द लॉ ऑफ मशीन इज, तो हमारी लॉ ऑफ मशीन क्या होंगी, P इज इक्वल टू, देखो इधर इक्वेशन लिख देता हूं, P इज इक्वल टू MW प्लस C, ये स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन है। तो हम P इज इक्वल टू लिखने वाले हैं M की वैल्यू हमने निकाला है 0.05, फिर रखेंगे W प्लस C की वैल्यू हमने लिखा ली है 50। तो ये हमारे बन गया स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन से हमारी इस मशीन की इक्वेशन बन चुकी है लॉ ऑफ मशीन की। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल बिंदास मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या सर ये कैसे हुआ, एक बार रिपीट कर दीजिए, या फिर आप रिपीट करके मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो हमारा लॉ ऑफ मशीन निकल चुका है। नाउ मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी क्या है, मैक्सिमम इफिशियंसी हम कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला होता था मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि इसके पहले वाले मैंने न्यूमेरिकल में आपको बताया था। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता था 1/m, और ये m कहां से मिलता था, ये m इस w के सामने में जो है वही हमारा m है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला। तो 1/0.05 पुट करेंगे, यहां से निकल जाएगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, जो कितना आया हुआ है आप कैल्सी में डालेंगे 1/0.05, तो आ गया है 20। ओके, तो यहां से हमारा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया 20। नाउ मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला, मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। सिंपल मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज हो गया हमारा 20, वेलोसिटी रेशियो हमें गिवन था 20 इनटू 100। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाने वाला है 100
50% मैक्सिमम इफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमारा ये 4 मार्क का न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जस्ट हमको क्या करना है, आपको मैं बता दूं एक बार, P1W1 से एक इक्वेशन, P2W2 से दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को पुट करना है कैलसी में और हमको मिल जाएगा M और C। M और C की वैल्यू यहाँ पे देखो, M के जगह M की वैल्यू, C के जगह C की वैल्यू, बन गई लॉ ऑफ मशीन। उसके बाद मैक्सिमम इफिशिएंसी, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज यानी तो आपको पता ही है 1/m, 20 आ गया। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो हम यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो। इसके और 2-3 न्यूमेरिकल आप घर पे बना सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।